9 PM स्पेशल की शुरुआत हम उन तस्वीरों के साथ करेंगे जो कहने को तो 9 महीने पुरानी है, लेकिन इन तस्वीरों का इंपैक्ट क्या है, आज हर एक भारतवासी को इस बात का एहसास है। ये तस्वीरें तब की हैं जब न्यूजीलैंड के पीएम भारत दौरे पर आए थे। मार्च 2025 की ये तस्वीरें हैं और ये अब गेम चेंजर तस्वीर साबित हुई है। यानी जो समझौता पिछले 10 सालों से भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अटका हुआ था, वो इस तस्वीर के बाद सिर्फ 9 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा हो चुका है और ये भारत की रणनीतिक जीत भी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA पर मुहर लग गई है। इस डील के तहत न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% सामान पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को या तो खत्म कर दिया गया है या बहुत ही मिनिमल कर दिया गया है, जबकि FTA से भारत के 100% एक्सपोर्ट को जीरो टैरिफ पर मार्केट एक्सेस मिलेगा। वहीं 57% प्रोडक्ट्स पर पहले ही दिन से कोई टैक्स नहीं लगेगा और जैसे जैसे ये डील लागू होती जाएगी ये बढ़कर 82% तक हो जाएगा, जबकि बाकी का बचा हुआ 13% जिस पर टैक्स में भारी कटौती कर दी जाएगी। FTA से पूरे देश को एक बड़ी खुशी मिली है और इस डील में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के हित की रक्षा की, इसका एनालिसिस आज होना जरूरी है। आपको अगर याद हो तो भारत की अमेरिका से भी ट्रेड डील पर बातचीत जारी है, लेकिन बात अटकी है डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर पर। अमेरिका यह चाहता है कि भारत उसे डेयरी और एग्रीकल्चर में भी फ्री एक्सेस दे दे, लेकिन इससे भारतीय किसानों का हित कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। न्यूजीलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पिक्चर डिप्लोमेसी का प्रभाव है कि न्यूजीलैंड के साथ FTA तो हुआ, लेकिन भारत की शर्तों के साथ। यानी भारत ने कृषि और डेयरी कैटेगरी में इस डील में वो लक्ष्मण रेखा खींच दी जिससे करोड़ों छोटे किसान, डेयरी किसान के हित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा कर ली है। न्यूजीलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी एक्सपोर्टर देश है, अगर भारत इसमें भी उसको छूट देता तो इसका सीधा असर डेयरी किसानों पर पड़ता, लेकिन यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेटिक विन हुई। फ्री ट्रेड पर बात भी बनी, लेकिन भारत की बात को न्यूजीलैंड ने तरजीह दी, प्रायोरिटी पे रखा और इसका नतीजा यह है कि कीवी, सेब, ऊन, सी फूड, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, शहद, वाइन जैसे प्रोडक्ट स्टील के बाद सस्ते हुए, जबकि दूध, चीज, बटर, योगर्ट में कोई टैरिफ कट नहीं किया गया है। यानी डिफरेंस आपके सामने है और भारत ने कहीं ना कहीं अमेरिका को यह संदेश दिया कि बात जब अपने देशवासियों की आती है तो प्रधानमंत्री फैसले वही लेते हैं जो देश हित में होते हैं, देशवासियों के हित में होते हैं। India-New Zealand FTA is a very significant milestone in India's global trade strategy. 100% of Indian exports are free, duty-free to New Zealand, which is a good news. तो भारत वो देश बन रहा है जिसने ये साबित कर दिया कि if there is a will, there is a way। अमेरिका के टैरिफ को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की साइलेंट बट डेडली डिप्लोमेसी ने धता बताया, उसे आज दुनिया देख रही है। भारत वो देश है जो किसी पर निर्भरता न रखते हुए आत्मनिर्भर होने की राह पर चल रहा है और भारत की जिस बड़ी आबादी को लोग अभिशाप कहते हैं, उसी आबादी में अवसर ढूंढकर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक हथियार बना दिया, क्योंकि अब हर देश ये चाहता है कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश से उसके ट्रेड रिलेशंस और बेहतर बने, इंप्रोवाइज करें। और यही वजह है कि बीते 5 सालों के भारत के FTA वाले सफर पर अगर आप निगाह डालेंगे प्रिसाइसली तो इसने इतिहास रच दिया है। पिछले 5 सालों में यह भारत की 7वीं फ्री ट्रेड डील है, 7th फ्री ट्रेड डील, जिसमें साल 2021 में मॉरिशस, साल 2022 ऑस्ट्रेलिया, साल 2022 में ही UAE से फ्री ट्रेड डील भारत की हुई। साल 2024 आया जहां साल 2025 में यूरोपीय
मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA देश, साल 2025 में यूके, साल 2025 में ओमान, जहां भारत ने CEPA किया। और अब न्यूजीलैंड के साथ FTA भारत ने करके दिखा दिया है, यानी ये डील डन हो चुकी है। भारत को न्यूजीलैंड के साथ इस डील से एक बड़ा फायदा होने वाला है और इसीलिए उस पिक्चर को, डील को हमने गेम चेंजर बताया। दोनों देशों का रिलेशनशिप स्टेटस भी इसके बाद हाई होना तय है और इसके साथ ही आम भारतीय कंज्यूमर्स की जेब पर इसका सीधा असर भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके बाद इसकी घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज बातचीत की और बातचीत के दौरान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मोहर लगाई, उसको स्वीकार किया। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के विकसित भारत 2047 के संकल्प को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक अहम पड़ाव रहेगा। अब आपसे मैं कुछ एनालाइज करने के लिए कहती हूं। जब दो देशों के बीच डील होती है तो आमतौर पर यही देखा जाता है कि डील बराबर की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हुई है, लेकिन जिस तरीके से भारत को लेकर असीम संभावनाएं दुनिया देख पा रही है, उससे हर कोई इस कोशिश में है कि भारत के साथ कैसे भी करके डील कर ली जाए। वजह भी साफ है, FTA की न्यू डेफिनेशन भारत की तरफ से जो दुनिया को दी जा चुकी है। F फॉर फैसिनेटिंग, T फॉर ट्रस्टवर्दी, A फॉर एम्बिशियस। और इसी का नतीजा ये है कि कुछ सालों में भारत से रिश्ते जोड़ने के लिए हर देश बेकरार दिखता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार पिछले कुछ साल से लगातार बढ़ा है और अब FTA के बाद इसके आसमान छूने की संभावना है। दोनों देशों के नेताओं ने आने वाले 5 सालों में इस व्यापार को दोगुना करने और आने वाले 15 सालों में न्यूजीलैंड से भारत में $20 अरब का निवेश आने का लक्ष्य रखा है। यानी ये एक विजनरी थॉट है आने वाले 20 सालों तक के लिए। अब इस समझौते से दोनों ही देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होना तय है। इस डील के जरिए न्यूजीलैंड ने भारत को अब तक का सबसे बेहतरीन मार्केट एक्सेस और सेवाओं की पेशकश की है, जिसमें IT सर्विसेज से लेके पेशेवर सेवाएं यानी कि प्रोफेशनल सर्विसेज, फिर ऑडियो विजुअल सर्विसेज, दूर संचार सेवाएं, निर्माण सेवाएं, पर्यटन और यात्रा से जुड़ी हुई सर्विसेज सहित कुल 118 सर्विस सेक्टर इसमें शामिल किए गए। इसी के साथ ही न्यूजीलैंड ने लगभग 139 सब सेक्टर्स में भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी FFN की प्रतिबद्धता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी, जो कि मजबूत रिश्ते बनाने के लिए जाने जाते हैं और इसका फायदा देश को मिलता है। इस FTA के बेनिफिट युवाओं को भी बड़े स्तर पर मिलने वाले हैं, क्योंकि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, न्यूजीलैंड में जॉब के लिए छात्रों की आवाजाही को बढ़ावा देने की भी बात इस FTA में की गई है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की तरफ से 5000 प्रोफेशनल्स के लिए टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा का एक डेडिकेटेड कोटा और 1000 वर्क एंड हॉलिडे वीजा भी ऑफर किए गए। आप याद करिए कि अभी हाल ही में GST 2.0 में देश ने बता दिया कि भारत की परचेजिंग पावर कितनी ज्यादा है। भारत में जहां फेस्टिव सीजन में खरीदारी करने की मानो एक परंपरा सी है, लेकिन GST 2.0 ने आम आदमी को एक फायदा पहुंचाया। भारतीय बाजारों ने इस बाबत एक नया रिकॉर्ड बनाया और पूरी दुनिया ने ये देखा। एक और वजह भी है जिसके चलते न्यूजीलैंड भारत की शर्तों पर इस FTA के लिए अग्री किया। न्यूजीलैंड भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत यानी भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखकर जाहिर है कि प्रभावित है और उसका अनुमान है कि साल 2030 तक 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 12 ट्रिलियन न्यूजीलैंड डॉलर
यानी कि करीब 627.21 लाख करोड़ हो जाएगी। पिछले कुछ सालों में कई देशों से एफटीए प्रधानमंत्री मोदी के वो 2047 वाले विजन के लिए एक मील का पत्थर है। भारत जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है वो उन देशों के लिए एग्जाम्पल है जो आज भी अपनी लोकल प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। दुनिया की निगाह आज भारत की तरफ है और प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में देश हर बीतते दिन के साथ नए नए कीर्तिमान रच रहा है।